नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे जालिमाना ऋण के बारे में। जालिमाना ऋण क्या होता है, कैसे बनता है, क्या इसका असर होता है और क्या इसकी निशानियां हैं, और जालिमाना ऋण का क्या उपाय होता है। लेकिन दोस्तों, इस जानकारी से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जोड़ दबाएं, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का विषय। जालिमाना ऋण क्या होता है, कैसे बनता है, क्या इसका असर होता है, क्या इसकी निशानियां होती है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, क्या इसका उपाय होता है। दोस्तों, जालिमाना ऋण का संबंध शनि ग्रह से है, शनिचर से है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये कब बनता है। जब शनिचर के घरों में, अब शनिचर मतलब शनि, शनि के घर होते हैं खाना नंबर 10, खाना नंबर 11। तो दोस्तों, जब जन्म कुंडली में, तो ये बात ध्यान रखनी है कि इस ऋण को हमेशा जन्म कुंडली से ही देखते हैं। इस ऋण को वर्ष कुंडली से, वर्षफल से नहीं देखते। इस ऋण का संबंध जन्म कुंडली से ही होता है, वर्ष कुंडली या वर्षफल से इसका कोई संबंध नहीं होता। तो जब जन्म कुंडली में शनिचर के घरों में खाना नंबर 10 या खाना नंबर 11 में सूरज, चंद्रमा, मंगल ये बैठे होते हैं, तो ये जालिमाना ऋण बनता है। अब दोस्तों, जालिमाना ऋण के बनने के पीछे क्या कारण होते हैं। तो जालिमाना ऋण के बनने के पीछे जो कारण होते हैं वो ये है कि जीव की हत्या करना, जीव को मार देना, मकान को धोखे से ले लेना। दोस्तों, मकान का संबंध शनि से होता है। लाल किताब में मकान का संबंध शनि ग्रह से बताया गया है। मकान को शनि ग्रह से देखते हैं। तो मकान को धोखे से ले लेना, मगर मकान की कीमत किसी भी तरह से अदा ना करना। अब दोस्तों, इस ऋण की क्या निशानी होती है। तो इस ऋण की निशानी ये है कि घर के मकानों का बड़ा रास्ता आमतौर पर दक्षिण दिशा में होगा। तो अगर घर के मकान के कई रास्ते हैं, तो घर के मकानों का जो बड़ा रास्ता है वो आम तौर पर दक्षिण दिशा में होगा, या किसी बे औलाद से जगह लेकर मकान बनाया होगा, या रास्ते या कुएं पर छत बनाकर महल बनाए होंगे, मतलब मकान बनाया होगा। अब दोस्तों, इस ऋण का क्या असर है, जालिमाना ऋण का। तो दोस्तों, जब शनिचर से संबंधित चीज़ों पर, जो भी चीज़ें शनि से संबंध रखती हैं, उन चीज़ों पर या उन चीज़ों का बिना किसी कारण के नुकसान होना शुरू हो जाए, तो ये समझना चाहिए कि जन्म कुंडली में जालिमाना ऋण है। दोस्तों, इसके असर के बारे में बताया गया है लाल किताब में, पंडित जी ने बताया है। जैसे मशीनों का सौदा होना, मशीनें शनि से संबंधित होती हैं, तो मशीनों का सौदा होना लेकिन ग्राहक का दोबारा वापस ना आना,
बारिश जोरों की हुई और मकान के सामान का बर्बाद हो जाना, गोदाम में नारियल और लकड़ी का बारदाना रखा हुआ था, उसमें अचानक आग लगना और इसी आग की वजह से कुछ रिश्तेदारों की टांगों का जल जाना, अचानक सांप का निकलना, सांप भी शनि से संबंधित होता है, अचानक सांप का निकलना, मकान बनवा रहे थे कि बिना छत की दीवारों का गिर जाना, ससुराल खानदान में अचानक बिना किसी वजह के, बिना किसी कारण के लड़ाई झगड़ों का होना, लड़का टेबे वाले का, लड़का बहुत ही लायक और मकानों की, मशीनरी की, खानों वगैरह की पढ़ाई कर रहा था कि अचानक उसको 0 नंबर देकर, 0 नंबर देकर, यहाँ इसको सिफर लिखा गया है लाल किताब में, तो सिफर का मतलब होता है 0। तो लड़के को 0 नंबर देकर, 0 नंबर देकर निकाल देना। लड़का जिस कदर लायक था, जितना लायक था लड़का, उसी कदर उसकी बेकदरी होने लगी। अगर कोई बना बनाया मकान खरीदा तो उसकी सीढ़ियां बीच में से टूटी हुई मिली या उनको बार बार तोड़वा कर बनवाना पड़े। कई बार ऐसा भी होता है कि जिसने मकान बनवाया हो उसको उस मकान में एक दिन भी रहना नसीब नहीं होता, और अगर कहीं उस मकान में सो गया तो सुबह उठ ही नहीं पाया। बहुत सारी कोशिशों के बाद भी इन सब घटनाओं के कारण का पता नहीं चल सका। और दोस्तों, ये नहीं पता चल सका कि उस खानदान में मकानों या मकान के सामानों का, मकान मतलब शनि, तो इस बात का नहीं पता चल सका कि उस खानदान में मकानों या मकान के सामानों का आराम क्यों नहीं मिलता और वहाँ सांपों, हथियारों या बिना किसी कारण के जहर की घटनाओं से खानदान क्यों घटता चला गया। तो दोस्तों, इस तरीके से इसका जो असर है वो लाल किताब में बताया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं जालिमाना ऋण का क्या उपाय होता है। तो दोस्तों, उपाय जो इसमें बताया गया है लाल किताब में वो ये है, 100 अलग अलग जगह की मछलियों को, 100 अलग अलग जगह की मछलियों को एक ही दिन में कुल खानदान के बराबर, जहाँ तक खून का असर हो, जहाँ तक खून का संबंध हो, खून की रिश्तेदारी हो, तो एक ही दिन में कुल खानदान के बराबर खर्चे से, मतलब सबसे बराबर पैसे लेकर 100 अलग अलग जगह की मछलियों को एक ही दिन में खाना वगैरह दिया जाए। तो ये जालिमाना ऋण का दोस्तों उपाय लाल किताब में बताया गया है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।